बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जमाल सिद्दीकी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। सर, ये देश भर से लोग आए हैं, ये आपको धन्यवाद कह रहे हैं। विपक्ष में तमाम नेताओं का कहना था कि ये मुस्लिम के हुकूक के खिलाफ है। सर, मुझे बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किया था उस पर लोगों ने विश्वास जताया है, और यही वजह है कि कल से ही हमारे पास सैकड़ों बड़ी बड़ी जो कमेटियां हैं, मुस्लिम कमेटियां हैं, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम के धन्यवाद के प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देश भर में एक जश्न का माहौल है। जो विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा था वो फेल हो गया है। ना तो लोगों ने आंदोलन किया, ना तो लोग अब इस वक्फ बिल के खिलाफ कहीं जा रहे, ना बोल रहे। सब लोग वक्फ बिल का स्वागत कर रहे। ये बहुत हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए और हमारे भारत देश के लिए ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि अब मुसलमान विकास के रास्ते पे चलना चाहता है। अब मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर उनके साथ चलना चाहता है, उन पर विश्वास कर रहा है। अब मुसलमान की तरक्की इंशाल्लाह जरूर होगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कल प्रतिलिपि फाड़ी। आज सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उन्होंने ब्लैक डे बोला है इसको। तो ये किस मुसलमान की पैरवी कर रहे हैं? सर, ये उन मुसलमानों की पैरवी कर रहे जिनको इन्होंने आतंकवादी बनाया। ये उन मुसलमानों की पैरवी कर रहे जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम करके वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। ये उन मुसलमानों की रक्षा करना चाहते हैं जिन्होंने जो पसमंदा है उसका शोषण किया। ये उन मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने हजारों हजार एकड़ की वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करके गरीब मुसलमानों का हक छीना है। नहीं तो क्या वजह है कि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा जगह वक्फ बोर्ड के पास में है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जिसका इनकम 2000 करोड़ रुपया होना चाहिए वो सिर्फ 160 करोड़ रुपया कमा रहा है। बाकी 1800 करोड़ रुपया उन मुसलमानों के पास गया है जो देश में दंगा कराना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गया है जो देश में आतंकवादी पैदा कर रहा है। अवैसी के पास गया है जो अवैसी इस पैसे से देश को जिन्ना की तरह बांटना चाहता है, देश को कमज़ोर करना चाहता है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि अब वो जो पैसा 2000 करोड़ रुपया है वो कहीं कोई बंदर बाट नहीं करेगा। अब सीधा मुसलमानों के फलाह और बहबूदी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इलाज के लिए लगेगा, और इससे मुसलमान मजबूत होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगा तो उसके बाद इसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा और मुसलमान की जिंदगी में कितनी तरक्की होगी इससे? नहीं, बिल्कुल जो सबसे बड़ा दाग था कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल ज़मीन माफिया के रूप में इस्तेमाल करके अच्छी अच्छी जगह लोग अपने कब्जे में करते थे। सेक्शन 40 का इस्तेमाल करके लोग उसको वक्फ बोर्ड के कब्जे में करते थे, फिर अपने दोस्तों यारों को बंदर बाट करके इस्लाम को भी बदनाम करते थे, वक्फ बोर्ड को बदनाम करते थे और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते थे। उससे मुक्ति मिलेगी। जो इनकम बढ़ेगा उससे जो हमारी बेवाएँ हैं, यतीम हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उन पर खर्च होगा। यतीम खाने खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, लोगों की, गरीब बच्चियों की, बेसहारा बच्चियों की शादी होगी, लोगों को शिक्षा में खर्चा मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो दिन है ये वक्फ से आज़ादी का दिन है, जो घोटालेबाजों से आज़ादी के दिन है। और ये जो दिन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमें खुशी का दिन दिया है, सौगात दिया है, इसके माध्यम से आज के बाद जो इनकम होगा उससे जो हमारे गरीब मुस्लिम भाई हैं उनकी किस्मत बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तमाम लोगों को आप देखें तो सीधे तौर पर देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितना विरोध हो रहा है उससे ज्यादा इसका समर्थन भी हो रहा है। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली।